एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर् अपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं एवं कर पूर्वः पूर्ववती मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एवं निश्चय तस्मात् अतएव तुम पूर्वः पूर्ववतियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस सभी चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कार्य किया। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ट्रांसलेशन विद रिपीटेशन। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य मैं बोल लेता हूँ। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित
प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह कृष्ण के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनके लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने लगे हुए थे। 10 एंड भक्तिवेदांत प्रकरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो कृपया सभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले ही बोला, जिसने नहीं सुना उसका जीवन है सुना है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कान किस लिए दिए भगवान ने? सुनने के लिए। सुनने के लिए दिए ना, लिखने पढ़ने के लिए तो दिए नहीं। कोई लिख रहा हो पढ़ रहा हो नहीं ना। तो यहाँ इस अध्याय में क्या बताया गया क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? तो आपको पता हो तो क्लास में क्यों आएंगे? इसमें बताया गया है दिव्य ज्ञान। देखो, चौथा जो चैप्टर है उसका शीर्षक क्या है? दिव्य ज्ञान। अच्छा, 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान कौन सा है? भौतिक ज्ञान। भौतिक पहला आता है, पहले दिव्य आता है। पहला ज्ञान है दिव्य ज्ञान और दूसरा भौतिक ज्ञान। दोनों की विशेषता है। दिव्य ज्ञान की विशेषता क्या है? वो व्यक्ति का जीवन सुलझा देता है और भौतिक ज्ञान उलझा देता है ना। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, एक सुलझा रहा है और एक उलझा रहा है। अब आपके हाथ में उलझना है या सुलझना है ना, दोनों ही है। अच्छा, दिव्य ज्ञान की जो क्या बोलते हैं उसको, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है? अच्छा, ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? किसको याद है? ज्ञान लेने का लक्ष्य क्या है? ज्ञान क्यों लेते हैं? मनोरंजन के लिए। तो क्यों लेते ज्ञान? ज्ञान इसलिए लेते ना। देखो, हमने एक से पूछा, भाई तुम ज्ञान क्यों लेते हो, पढ़ाई क्यों करते हो? वो बोला कि नौकरी के लिए। उनकी नौकरी क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाते हो? अच्छे से रहेंगे ना, घर में गाड़ी होगी, बंगला होगा, अच्छे से रहेंगे, अच्छे मस्त तरीके से जीवन जिएंगे। मतलब फिर मैंने पूछा, मैं कि आराम से रहने के लिए कर रहे हो ना आप? हाँ, आराम से, सुख चाहिए, सुख। तो मैंने कि ज्ञान इसका मतलब किस लिए चाहिए आपको? सुख प्रदान करने के लिए। तो जितने BTech MTech किए वो सुखी है, ज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान से तो सुखी। तो उस ज्ञान की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान, सारी समस्याओं का समाधान, भगवत गीता का ज्ञान, इसलिए इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान की विशेषता क्या है? दिव्य ज्ञान वह ज्ञान जो आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे।
आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए ना, आत्मा ही दुखी है। देखो पढ़ाई कौन सुखी मन से करता है, मतलब मुझे बताओ, सही बताना है, कौन मन से पढ़ाई करता है? आज तो बहुत मेरे को मन कर रहा था, एक चैप्टर पढ़े केमिस्ट्री का, मैंने मजा आ गया है, कोई ऐसा मजा आ गया, आज एक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया। कोई नहीं पढ़ना चाहता है, पर क्या करें, पढ़ना पड़ता है। कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता है। अब भगवदगीता दे दो उनको, कृष्णा बुक दे दो, पढ़ लेंगे हैं, यही पढ़, वो तो चाहते कि यही पढ़ते रहे, अच्छा है यही पढ़ता रहे तो अच्छा है। तो दिव्य ज्ञान, क्योंकि दिव्य ज्ञान सुख प्रदान करता है। अब देखो सब लोग आते अटेंड करके आए ना, सब खुश थे ना वहां पे, कोई दुखी तो नहीं, मुंह तो लटकाए बैठे थे, मुंह लटकाया था वहां पे, जबकि आपने ज्ञान भी नहीं लिया, बस कीर्तन सुन रहे, उससे आपको खुशी मिल रही है। बेस्ट ज्ञान है, बेस्ट ज्ञान है। जीवन में क्या करना है? खुशी रहना है ना, खुश रहने के लिए तो जीवन जी रहे हैं ना, खुश रहना है, वो ज्ञान बेस्ट ज्ञान है। आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, बस सुना, मजा आ गया, आनंद आ गया, अगले संडे वापस आएंगे, है ना। वो तो ज्ञान, वो जो आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे, आपकी जो आसक्ति है, आसक्ति से वो मुक्त कर दे। भौतिक दुनिया में जो आसक्ति लगी हुई है, उससे वो मुक्त कर दे। अब मुक्त कब होगा व्यक्ति? जब उसका दिल साफ होगा। दिल साफ, और दिल ही है काला तो कैसे आएगा जीवन में उजाला? आएगा है? दिल ही है काला तो माया लगा देगी जीवन में ताला, है? इसलिए करो सब हरे कृष्ण महामंत्र की माला, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना है, असली सुख है। अच्छा, कोई भी बताना, कोई भी मन एक माला जप करके दुखी हुआ? आपकी जानकारी में कोई हो ऐसा व्यक्ति? वो भी अपवाद भी हो सकता है ना, पूछ रहा हूँ। कोई माला हरे कृष्ण नाम जप कर हरे कृष्ण है, क्या है ऐसा बोलता है कोई? नहीं, सदियों से चला आ रहा है ये मंत्र है, लेकिन कोई दुखी नहीं हुआ आज तक। इसकी विशेषता है, भगवद गीता के ज्ञान की विशेषता है, कोई दुखी नहीं हुआ। जो दुखी है वो सुखी हो गया। हम जब पढ़ते थे, लेकिन वो सुखी वही होगा जिसको भगवद गीता समझ में आएगी। हम जब पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, तो एक किताब थी टुगेदर विथ, आपको आइडिया? टुगेदर विथ, उसमें दो चेहरे थे, एक रोने वाला चेहरा, एक हंसने वाला चेहरा। जिसको वो किताब समझ में आएगी वो हंसता था, जिसको समझ में आए वो रोता है ना। तो जिसको भगवान समझ में नहीं आए तो क्या करेगा? जो भगवान तक पहुंचा ही नहीं वो तो रोएगा, और भगवान तक जो पहुंच गया, भगवान की बात जिसको समझ में आ गई, जन्म कर्म च मे दिव्यम, समझ में आ गया, बस जीवन प्रसन्न हो जाएगा, है? तो दिल जो है साफ हो जाएगा, मन भी साफ, दिल और दिमाग दोनों साफ। बोलते हैं ना कि रखते हैं लोग चेहरा साफ जिस पर होती है लोगों की नजर। लोगों की नजर जनरली चेहरे पे होती है, तो रखते हैं लोग चेहरा साफ जिस पर होती है लोगों की नजर, और उस दिल को कोई नहीं करता साफ। सुन रहे हो साहब जी? उस दिल को कोई नहीं करता साफ जिस पर होती है ऊपर वाले की नजर। ऊपर वाला किसको देख रहा है? वो दिल को देख रहा है। आपके बिल पे नजर नहीं है उसकी, है? आपके बिल पे नजर नहीं है, दिल पे नजर है। और दिल में तो एकदम काला कलूटा भेंगल लूटा एकदम सब कचरा भरा पड़ा हुआ है एकदम काला। उसको निचोएंगे ना एकदम, वो कौन सा ऑयल आता है, केरोसिन ऑयल, और कौन सा काला काला रहता है, एकदम काला, ऐसा निकलेगा, है ना। तो भगवान, तो ये जो दिव्य, ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, है? ये दिव्यता प्रदान करेगा आपको। अच्छा, ये चौथा चैप्टर है दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान चौथा चैप्टर आए क्यों? पहले तो क्या है, अर्जुन ने प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछा, कृष्णा ने आंसर दिया, फिर पूछा, फिर आंसर दिया। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ बिना प्रश्न से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग से कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं ना, है? तो इसका प्रश्न कहाँ है? क्यों बोले? ऑटोमेटिक ही बोल रहे हैं क्या? भगवान को भी लगे मजे आ गए, चलो और बोल देता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। थर्ड चैप्टर में सबसे पहला जो श्लोक है वहां वो पूछ लिया अर्जुन ने। क्या पूछा? वो श्लोक निकालते हैं हम थर्ड चैप्टर का। उसमें पूछ रहे हैं अर्जुन
कि कृष्णा आप मुझे ये घासली वेलफेयर एक्टिविटी में क्यों उलझा रहे हो मेरे को, क्यों उलझा रहे हो मेरे को, जब आपको पता है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धि ज़्यादा इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्म से ज़्यादा प्रधान है बुद्धि, तो कर्म वाले इसमें क्यों उलझा रहे हो मेरे को, कर्म क्यों करने के लिए बोल रहे हो, मैं तो उलझ जाऊंगा, संसार में पड़ जाऊंगा। तो भगवान बोले कर्म में भी अगर करोगे, मेरे को ध्यान में रख के करोगे, मेरे अनुसार करोगे, तो संसार में नहीं उलझोगे। तो कर्म के लिए तो उन्होंने कर्मयोग 3rd चैप्टर में बता दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था बुद्धि का, 4थे अध्याय में क्या कर रहे कृष्णा, क्लियर कर रहे। तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे, उसका क्लियरिफिकेशन भगवान यहां दे रहे हैं कि बुद्धि क्या है भाई, बुद्धि जो दिव्य, उसके चलते चलते आया दिव्य ज्ञान, है ना। तो दिव्य ज्ञान का जो ये श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ट्रांसलेशन में क्या बताया है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा जो इस भव सागर को पार करके जा चुकी है, उससे बोलते हैं मुक्त आत्मा। तो मुक्त आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। तो हमको कर्म कैसे करना है, कैसे करना है, भगवान की दिव्य प्रकृति को जान करके, भगवान के दिव्य उद्देश्यों के अनुसार ही हमको कर्म करना है। ये फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया भगवान ने। अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है डाउट है किसी को, कैसा रहेगा, दिव्य ज्ञान है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जो पहले कर चुके हैं उनके, है ना, महाजन ये न गता सफलता, उनके रास्ते, उनका जो बताए गए रास्ते पे आपको चलना है, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। आजकल तो लोग भी, कभी कभी मेटेरियलिस्टिक लोग भी अच्छा गाना बना देते हैं, बनाए ना, मन के मन पे मत चलियो रे जीते जी मरवा देगा, वास्तव में मरवा देगा। आपने तो फील किया, मन के अनुसार चलो, तो मन के अनुसार नहीं चलना है, किसके अनुसार चलना है, किसके अनुसार, भूख लग रही है किसी को, है आवाज आ नहीं रही तो मैं सोचा किसके अनुसार चलना है। अब कृष्ण के टेम्पल में बैठे, कृष्ण नहीं निकल रहा है तो बाहर क्या निकलेगा बताओ, है बाहर कुछ निकलेगा, है मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में भगवान का नाम नहीं निकले, तो ये तो बहुत ही मतलब गंभीर अवस्था है हम इसको गंभीर अवस्था बोलेंगे, है मंदिर में निकलना तो बड़ी आश्चर्यजनक चीज है ना। ये तो जैसे बोलते रहो, कृष्ण बोलते रहो तो उद्धार हो जाएगा, और हम भी सुनेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। तो दिव्य ज्ञान, अब जो है दिव्य ज्ञान की स्थापना ही भगवान ने की। 4था अध्याय है, 1st श्लोक से 3रे श्लोक तक भगवान ने क्या बताया, दिव्य ज्ञान की स्थापना की। भाई ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, कैसे प्राप्त हुआ, है ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, वो 1 श्लोक से 3 श्लोक तक भगवान ने बताया। सूर्य, है ना, विवस्वान इक्ष्वाकु कैसा आया ये बताया, और 4 से 15 तक दिव्य ज्ञान की जो दिव्यता है, भगवान कृष्ण की जो दिव्यता है वो स्थापित की है। तो श्लोक नंबर 4 से श्लोक नंबर 15, आज का श्लोक कौन सा है, 15, तो यहां तक 2nd सेक्शन होता है। 2nd सेक्शन भगवत 4थे चैप्टर का 2nd सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि कृष्ण की दिव्यता बताई गई है। और अभी आगे जाएंगे तो इस दिव्यता के कार्य क्या है, इसकी गति क्या होती है, इस व्यक्ति के सिम्टम्स क्या है, कैसे किया जा सकता है, ये सबके आंसर आगे अपन 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे, अपन को सारे आंसर मिलेंगे। तो भगवत गीता में सबके आंसर है, भगवत गीता में सबके आंसर है। 5000 साल पहले बोल दिया था, लिख दिया उन्होंने। तो कर्म हो गया, कर्म का कर्मयोग में बता दिया आंसर, बुद्धि का 4थे चैप्टर में भगवान ने पूरा चैप्टर बता दिया। अब आइए, अब इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण का ज्ञान ही एक्चुअली में दिव्य ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण का जो ज्ञान है ना वो ही दिव्य ज्ञान है, उसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि दिव्य ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, दिव्य ज्ञान की डेफिनेशन है जो आपकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे, और अज्ञान बाकी इसके अलावा जो ज्ञान है वो क्या है, असंतुष्टि पैदा करता है। और असंतुष्ट, जैसे ही व्यक्ति के अंदर असंतुष्टि आती है वो व्यक्ति दुष्ट बन जाता है। दुष्टि रहते ना वो लोग,
वो हष्ट पुष्ट हो दिखने में, पर रहेगा दुष्ट। क्यों? भगवान का ज्ञान नहीं दिया। भगवान से विमुख होकर के जीवन में क्या कर पाएगा? तो ज्ञान सब में रहता है। ज्ञान तो रावण में भी था। ज्ञान था नहीं था? रावण का नाम मत लो, बोले था नहीं था, हाँ या नहीं है? हाँ, ज्ञान था ना। रावण भी ज्ञानी था, लेकिन राम जी भी ज्ञानी थे। लेकिन राम जी के पास कौन सा ज्ञान था? हाँ, ये सही है, दिव्य ज्ञान था, है ना। रावण के पास दिव्य ज्ञान था और रावण के पास बस ज्ञान था। तो दिव्य ज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? रावण को ज्ञान का अहंकार था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, और राम जी को अहंकार का भी ज्ञान था। राम जी को अहंकार का भी ज्ञान था कि अहंकार करना हाँ उचित नहीं है, अनुचित है, जीवन में हानिकारक है ना। जैसे जीवन में बहुत चीजें हानिकारक होती है ना, वो सब ज्ञान पे डिपेंड है। दिव्य ज्ञान जिसके पास है उसका जीवन सफल, नहीं तो विफल, नहीं तो विफल हो जाएगा। तो हमको जो ज्ञान लेना है वो चुन चुन कर लेना है। नहीं तो मैंने पहले भी लास्ट क्लास में बताया, चुन चुन कर लेना है तो कोई भी चुना लगा सकता है। ज्ञान में कंप्रोमाइज नहीं है, दिव्य ज्ञान में कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो एकदम प्योर लेना है ज्ञान, छांट छांट कर, देख देख कर, चुन चुन करके, है ना। नहीं तो चुने लगाने वाले बहुत बैठे दुनिया में है। कोई भी व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार बन सकता है या हो सकता है। तो कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम यात्रीगण ही है। इस भवसागर में सब यात्रा कर रहे हैं। किसकी यात्रा? माया कंडर में झोंके लगा रहे हैं। तो अब आपने सुना था ट्रेन में यात्रा करते, नहीं, ट्रेन में तो यात्रा करते ही है, ऐसे भी यात्रा कर रहे हैं। जन्म जन्म में अलग अलग योनि में हम यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हैं, ज्ञान अच्छा लें, शुद्ध ज्ञान लें। इसको ज्ञान नहीं है शायद, भग रहा है ना। तो अब यहाँ पर परपट बहुत अच्छा प्रभुपाद ने जो है तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रखा है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर, प्रभुपाद के तात्पर्य है ना, वो कभी भूलना मत, पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भौतिक दुनिया में सड़ेंगे। ऐसे बोलो, सड़ेंगे, या तो बढ़ेंगे या सड़ेंगे, दो ही तो काम है, या तो रुकेंगे या आगे जाएंगे। बीच में तो कोई रुकने वाला नहीं है। ऐसे थोड़ी हवा में रुक जाएगा, या तो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, है ना। तो यहाँ अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं मनुष्य की? हाँ, प्योर और इम्प्योर, एकदम करेक्ट लॉक कर दिया जाए इसे, सही है। एक व्यक्ति जिसका जो मन है एकदम कंटामिनेटेड, दूषित आत्मा है। आत्मा दूषित नहीं कहते, लेकिन ऐसा कर रहा है कार्य, दूषित व्यक्ति है। यहाँ लिखा है ना कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, कूट कूट के भरे रहते हैं, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कुछ भौतिक जो क्रियाएं, जो भौतिक चीजें हैं, इनसे ऊपर रहता है, स्वतंत्र। ये चीजें उसको इफेक्ट नहीं करती, उसका दिल साफ है, दिल साफ है। तो लेकिन कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियस ऐसी चीजें दोनों को ही हेल्प करती है। करती कि नहीं करती? देखा ना आपने, आप सबने रियलाइज किया होगा ना, बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस और आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिफोर प्रसादम, आफ्टर प्रसादम, है ना, है ना। प्रसादम के पहले, प्रसादम के बाद, कोई तो बाद में ऐसे, है ना, कोई पहले बेचारा ऐसे ही था। तो ऐसे, तो ये भगवान की दिव्यता है। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत दोनों ही तरीके से एप्लीकेबल है। क्या बता रहे? जिसके अंदर दूषित विचार भरे हुए हैं, अगर वो कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है, अपनाना मतलब जिसको हम अपना समझ लेते हैं, मतलब हमने अपना लिया उसको, और जिसको हम अपना नहीं समझते हैं, मतलब कि नहीं अपना, वो सपना ही है, अभी अपनाया नहीं उसको, है। जिसको अपना लिया वो अपना बन गया।
तो जब भगवान को आप अपना लेंगे तो भगवान अपने बन जाएंगे, है ना, सबके अपने अपने भगवान हो जाएंगे। तो मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए गाइडलाइंस है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। बहुत जोर दिया जा रहा है इस बात पर, बार बार बोल रहे हैं कि देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन का उद्धार नामुमकिन है। इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, इम्पॉसिबल बोलेंगे तो बोलेंगे पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोलता है इम्पॉसिबल, या पॉसिबल कुछ है ही नहीं, नामुमकिन। तो कृष्ण भावना मत, अच्छा इसका उदाहरण देखिए, जो जिसका व्यक्ति का बहुत मतलब काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, काला है, उसका भी उद्धार हो जाता है। इसकी कहानी है, आपने सबने सुनी वो कहानी, अधिकतर कहानी होती है ना। एक पंडित जी भागवत कथा कर रहे थे, याद आया कुछ? नहीं याद आया? बताता हूँ आगे। भागवत कथा साप्ताहिक भागवत होती है ना, कथा कर रहे थे और एक चोर आया वहां पे, कह रहे हाँ 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 अब समझ आएगा सबको, बंद कर दो ना अभी, बोल लेते। तो भागवत कथा कर रहे थे और चोर आया। चोर सोचा हाँ यार इधर उधर जाएंगे इक्का दुक्का मिलेगा, इक्का दुक्का जेब काटने को मिलेगा। भागवत कथा यहाँ आनंद है, ये भी आनंद में रहेंगे और मैं भी आनंद में रहूंगा। जो लोग बैठे हैं वो भी कथा सुनने में आनंद में है। अब आप सब लोग बैठे हैं, हालांकि आप चोर नहीं आएगा, लेकिन आप सब आनंद ले रहे हैं, कोई पीछे से है कुछ गड़बड़ करे, हालांकि हम देख लेंगे लेकिन फिर भी है। तो वो सोचा ये भी आनंद में डूबे हुए हैं और हम भी आनंद में डूब जाएंगे, चलो चलो क्या है जेब काटेंगे, है ना, आज जो है बड़ा माल आ जाएगा। तो गया, अब जाकर के पहले चुपचाप बैठ गया, क्योंकि जाते ही चोरी करेंगे तो पकड़ जाएंगे ना, है ना। तो जाते थोड़ी देर बैठना होता है ना, बैठ करके थोड़ा 5-10 मिनट सुन ले। और जो 5-10 मिनट सुना, उसका जीवन जो सुना था उदय हो गया। पंडित जी बता रहे हैं, पंडित जी क्या बता रहे हैं कि वृंदावन का ग्वाला वृंदावन में गाय चराने जा रहा है और उसका रूप भगवान कृष्ण का रंग रूप बता रहे हैं, उसके बाजूबंद सोने के वो चोर बोलते हैं हा, ब्रेसलेट वो भी सोने के हा, कमर बेल्ट एकदम प्योर 24 कैरेट गोल्ड, ओ हो है। और फिर जैसे पायल सोने की और ये कौन, फिर तो एकदम एक टक, उनको ये भी नहीं पता कोई बैठा है यहाँ पे, बस फिर तो सुनता रहा भगवान के बारे में, क्या कितना सोना है, क्या वो सोने के आदमी है क्या है। तो अब फिर पूछे क्या रहे हो, फिर ऐसे वर्णन कर रहे वो ग्वाला वो कृष्ण वृंदावन में रहता। जैसे ही ये सुना वृंदावन, दिमाग में बैठ गया, पॉइंट क्लिक हो गया उसको, टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। गया, टर्न किया पीछे, चलो कहाँ चलो, वृंदावन। तो वृंदावन चला गया, मुंह उठाया है, चल दिए। अब उसके दिमाग में वृंदावन वृंदावन वृंदावन, रास्ते में कोई भी ना पानी छोड़ वृंदावन अरे भाई खाना तो वृंदावन, चुप। जब तक वो लड़का नहीं मिल गया है तब तक विश्राम नाम नहीं विश्राम का। हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया जब लंका पहुंचे सबसे पहले। देखिए डिटर्मिनेशन उसका है, चाहे चोरी करने के लिए डिटर्मिनेशन है, लेकिन डिटर्मिनेशन तगड़ा था उसका, है ना। चाहे चोरी करने, इसका मतलब ये नहीं आपको चोर बनो, आपको चोरी नहीं करना है ना, कि मेरे को डिटर्मिनेशन लेना है चोरी कर। आज मंदिर कहाँ, अच्छा वो मंदिर में अच्छा पैसा है, चलो। ऐसा नहीं है, चोरी नहीं करना है। आप कहानी सुना रहे, शिक्षा क्या मिलती वो ग्रहण करना है। अब वो गया, वृंदावन चला गया और देख रहा ढूंढ रहा है। पहले तो बोल रहे किसी, अरे आप पंडित जी, तो कृष्ण नाम का एक छोटा लड़का है इधर, आप देखा आपने? कृष्ण नहीं देखा। फिर बोले कि हाँ इधर उस मंदिर में गया, कृष्णा कुछ है नहीं, ढूंढने लगा। अरे पंडित जी तो बोल रहे जंगल में है, गाय चराने जाता है, यहाँ का मंदिर में मिलेगा, चलो। जंगल में गया, जंगल में जाकर आवाज लग रहा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा है ही नहीं वहां पे। वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह,
पता नहीं कितने दिन ढूंढा उसने, मैं बता रहा हूँ। तो ढूंढता बेचारा थक गया, थक करके अब बोला कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थका हारा, माया का मारा, बैठ गया, आराम से बैठ गया। बैठ करके अब भगवान तो मिले नहीं, तो भगवान ने सोचा यार बहुत मेहनत की मेरे लिए है, तो भगवान कृष्णा खुद आ गए और आकर के उसके सामने खेलने लगे। और फिर थके हारे में जैसे वो कृष्ण को देखा उसने ऐसे, उसकी थकान गायब, सोना उसका सोना गायब, नींद गायब। और जैसे सोना देखा, वाह, तो उसके साथ चला गया। हाँ कृष्णा, हाँ कैसे हो, अच्छे, हाँ खेल रहे हो, मुझे भी खिलाओ। और उसको खिला, अच्छा ये क्या है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे दे देंगे? तो कृष्णा बोलेंगे नहीं, मेरी मैया मारेगी, हाँ मैं नहीं दूंगा। वो तो यार गजब है, छोटू भी बड़ा तगड़ा आदमी है यही समझदार है, ये भी दे नहीं रहा। फिर बाद में नहीं गया, फिर कृष्णा से हाँ ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, कृष्णा ने ठीक है आप ले लो, ऐसे दे दिया। ये भी दे देंगे, लालच है ना, ये भी दे देंगे, वो भी दे दिया। एक एक करके भगवान कृष्ण उसको देते गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण से वो लेता गया, उसका हृदय शुद्ध होता गया, क्योंकि भगवान के संपर्क में कोई साधारण व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, भगवान के संपर्क में है, साधारण व्यक्ति के संपर्क में नहीं है। वो चोर है चोर, लेकिन उससे बड़ा चोर तो वही है ये चोर तो ज्वेलरी चुराता है, वो चोर तो ऐसा चोर है दिल ही चुरा लेता है, पता भी नहीं चलता है। वो चोर कैसा है, दिल चुरा लेता है और पता भी नहीं चलता है। कितनों का दिल चुरा लिया अपन, अभी दिल तो चुरा लिया, तभी तो हम मंदिर आते हैं, है ना। हालांकि अपना थोड़ा कम चुराया, मतलब हमने अलाउ ही उतना ही किया हमने उतना ही अलाउ, तो कृष्ण थोड़ा इतना ही दिल चुराना हमारा, बाकी घर गृहस्थी भी संभालनी है ना, तो इतना ही दिल चुराना। हमने कंडीशन डाल रखी, भगवान तो बैठे पूरा लूट लूंगा, लेकिन हम बोले नहीं लूटने तो दूंगा मैं हूं ना, है आप बोलेंगे मैं हूं ना, भगवान बोले तू है जब तो टेंशन है मैं हूं ना क्या मेरी, हाँ तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान तो पूरा न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो वो लेता गया, तो भगवान एक एक करके देते गए और पूरा शुद्ध हो गया व्यक्ति, वो चोर शुद्ध हो गया। फिर सारा ज्वेलरी उसके पास, कृष्णा सामने बैठे। अब फिर उसने देखा, कृष्णा एक काम करो, आप वापस पहन लो, इसके बिना अच्छे नहीं लग रहे, आप वापस पहन लो, बहुत सुंदर लगते हो ज्वेलरी में। तो वापस उसने ज्वेलरी कृष्ण को दे दी। तो हृदय जो है कंटामिनेटेड था, चोरी का था, लेकिन वो जब कृष्ण के पास गया तो वो बदल गया, एकदम 180 डिग्री का एंगल। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा ना, कभी कभी टर्निंग पॉइंट आता है, 180 डिग्री का एंगल हो जाता है, एकदम व्यक्ति बदल जाता है। तो ये भगवान की महिमा है ना। तो भगवान बोल रहे कि इस दिव्य प्रकृति के साथ अगर आप कर्म करोगे है तो आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। और भगवान ये भी बोल रहे हैं, ये आपने अर्जुन, आपके प्रीवियस आचार्य, प्रीवियस जो मेरे भक्त थे, उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने मेरी दिव्यता को समझा है। तो भगवान आप बोल रहे हैं ना, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आपको अपने कर्तव्य का पालन उस तरह से करना है। अब उन्होंने क्या कर्तव्य का पालन किया, उन्होंने किस प्रकार का नेचर का पालन किया, उससे पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया। क्या बताया पिछले वाले श्लोक में? भगवान ने पिछले वाले श्लोक में बताया, 14 नंबर का जो श्लोक है वो क्या बताया, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान को कोई कर्म बांध नहीं सकता। देखो हम कुछ भी कार्य करेंगे ना, उसका रिएक्शन आता है ना। सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो भी थप्पड़ मारेगा, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं कुछ बोल रहा हूं, ये वाइब्रेशन भी यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बिना रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो सारे कर्म है
तो उसका रिएक्शन हमको मिलता है। लेकिन यह भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम मारो, सबको मारो, तुम्हारे सगे संबंधी सबको मार दो। फोर्स कर रहे कृष्ण अर्जुन को कि मार दो, लेकिन कृष्ण को कर्म नहीं लग रहा है, कोई कर्म नहीं लग रहा है। क्यों? और क्योंकि कृष्ण इन सबसे परे है। इस चीज को जानते हुए लोगों ने पीछे जो आचार्य है, जो भक्त लोग हैं, उन्होंने कार्य किया है। और क्या, न कर्म फले इस पर, मुझे कोई फल भी नहीं मिलता, उसका कोई फल नहीं मिलता। और होता क्या है, दूसरी तरफ क्या है, भगवान की तो कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान तो पूरे हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। वो तो अपनी तो बहुत सारी इच्छा इतनी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लिस्ट खत्म होती है, घर पे आए हस्बैंड, लिस्ट पकड़ में आ गई, अच्छा इतना है, कल भी तो कुछ लाया था, हाँ तो गया, आप बोल रहा हूँ लिस्ट कभी। और सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट करना क्यों करना, पैसा कमाना, वापिस बात पैसे से, पैसा क्यों कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट क्यों कमाना, अमीर बन जाएंगे, अमीर बन जाता है, अमीर बन के क्या करेगा, आराम से लग्जरी लाइफ जिएगा। तो मेरी इच्छा है ना, इस प्रकार की इच्छा है। अच्छा, किसी व्यक्ति को ये सब कार्य करने की इच्छा क्यों होती है, जिस व्यक्ति के पास कुछ चीज की कमी है ना, वो उसी को इस प्रकार की इच्छा आती है। जिस व्यक्ति के पास कुछ वस्तु की कमी है ना, जो कमी है ना, उसी की इच्छा आती है। देखो, व्यक्ति आजकल किस पर ध्यान देता है, जो नहीं है, जो है उस पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए इच्छाएं उत्पन्न होती है, अरे ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। लेकिन भगवान क्या है, भगवान की इच्छा नहीं, क्यों, वो तो पूर्ण है, उनको कोई, वो तो ही इज अ फुल कंप्लीट पर्सन उनकी। हाँ, अब कोई पूछे, अरे तो जब भगवान की कोई इच्छा नहीं है, इतनी शादियां क्यों की, 16 रहने से, कोई पूछ सकता है ना, मैं डाउट दे रहा हूं आपको, है 16 रहने से शादियां क्यों की। तो प्रभुपाद बताते हैं, भाई शादियां इसलिए की क्योंकि भक्तों की इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। भक्तों की इच्छा थी, उनके कल्याण के लिए भगवान ने वो कार्य किया है। क्योंकि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आए थे, तब बहुत सारे की इच्छा हुई नहीं कि काश मेरे प्रति ये मेरे पति होते, पति के रूप में स्वीकार करने की। तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। भगवान तो बहुत इच्छा पूरी कर रहे हैं। जैसे यशोदा मैया के छोटे बच्चे हैं भगवान, है ना, भगवान को छोटे बच्चा थोड़ी बनने की आदत है, मतलब कि उनकी थोड़ी, क्यों, क्योंकि अपने जो भक्त है यशोदा मैया, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उनके बच्चे बने। और बच्चे भी कैसे, खूब डिस्टर्बेंस किया, एकदम तोड़ डिस्टर्बेंस किया, खूब नटखट किया। और देखो, बदमाशी भी करेंगे और मम्मी को भी छोड़ेंगे, ये बड़ा तगड़ा काम होता है। बच्चे है ना, मम्मी को भी छोड़ेंगे और बदमाशी भी करेंगे ऊपर से। तो मम्मी क्या बोल रही है, यशोदा मैया क्या बोल रहे हैं, देख अब बदमाशी की ना, तेरे को रस्सी से बांध दूंगी, ये डंडा देख रहा ना, पिटूंगी इससे। तो भगवान है ना, जैसे डंडा दिखा रहे भगवान है ना, रुदंतम मुहुर नेत्रम, है भगवान के आंखों से आंसू आ रहे हैं, डर रहे हैं। और कुंती महारानी बोल रही है, वो भगवान जिसके डर से डर भी डर जाता है, जिसके डर से डर भी डर जाता है, वो आज यशोदा माई की लाठी से डर रहा है, वो आज यशोदा माई की लाठी से डर रहा है। क्यों? भगवान अपना रोल एकदम परफेक्ट तरीके से करते हैं। क्यों परफेक्ट करते हैं? क्योंकि भक्त की इच्छा है कि वो मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो पुत्र के रूप में अगर मुझे स्वीकार किया, भगवान चाह रहे हैं, तो मुझे एकदम बेस्ट रोल करना पड़ेगा। और कोई सखा के रूप में है तो अर्जुन का सखा बने, बेस्ट रोल अदा किया उन्होंने, उससे बढ़िया रोल किसी कोई कर नहीं सकता है। हर प्रकार का जो भी रिलेशन आप भगवान कृष्ण से चाहते हो, लवर के रूप में चाहते हो, परफेक्ट लवर बनेगी। हर प्रकार का जो भी रिलेशन चाहे, अगर आपको रिलेशन ही डेवलप करना है तो भगवान से करो, परफेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से उनके जो आचार्य है, भक्त है, इस प्रकार से एक्ट करते हुए, इस प्रकार से कार्य करते हुए उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो, और जिस प्रकार से, जिस भावना से उन्होंने कार्य किया, उस भावना से कार्य करते हुए युद्ध करो। अपना दिमाग मत लगाओ। यहाँ लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में ये लिखा है, क्या लिखा यहाँ पे, हाँ ये है ना,
यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना मत में कार्य करें, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं। तो भगवान आदेश दे रहे हैं, उस हिसाब से आप जियो, है ना। तो कहने का मतलब है कि भगवान की दिव्यता क्या है, भगवान का दिव्य नेचर कि भगवान ने जो बोला है वो करो, जो नहीं बोला वो मत करो। भगवान ने जो बोल दिया वो धर्म है, जो नहीं बोला वो अधर्म है, सिंपल सी बात है ना। और जो बोल दिया वो करना है, नहीं बोला तो चुपचाप बैठा रहो ना, प्रसाद खाओ मस्त रहो, है ना। ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है। पहले जो भगवान ने बोल दिया वही नहीं कर पा रहे, भगवान ने जो बोल दिया वही नहीं कर पा रहे, तो जो भगवान ने नहीं बोला वो कहाँ ढूंढेंगे, बोला वही कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का अध्याय कंप्लीट किया, अध्याय कंप्लीट नहीं किया, श्लोक कंप्लीट किया, ठीक है। किसको प्रश्न है? सारे डाउट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? श्रील प्रभुपाद की आपसे मिलने के लिए तो सलाह देख रही हूँ। दिल वाला बनना है। अरे भगवान बहुत कुछ सच्चा है, ये तो सच है, का भगवान कहा जाता है, अरे पास छोड़ दे उनकी बर्बाद पढ़ने का बहुत सारे रास्ते पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे जाए, भगवान ये रास्ता बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मानना वहाँ डिपेंड उसको नहीं करता है जैसा तो जो नहीं है कोई भी कार्य
विश्वास से मेरे घर में, लेकिन आके वेट करती हूँ। देखो आज के खत्म हो गया, नौकरी लगा तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बंद आगे मतलब जीवन दिया है ना, कुछ बंदोबस्त करके दिया होगा, मुझे मारने के लिए शरीर दिया, सब कुछ दिया, तो